आज का जो लेक्चर टॉपिक है मार्जिन और पैडिंग हम देखने वाले हैं कि डिवीजन का पार्ट करना, लेकिन डिवीजन के इनर स्पेस डिफाइन करने हैं या आउटर स्पेस डिफाइन करने हैं। रिक्वायरमेंट हमारा ये है कि डिवीजन के अंदर अंदर आपको स्पेस डिफाइन करना है या डिवीजन के आउटर स्पेस देना। डिवीजन के इनर स्पेस आपको डिफाइन करना है या आउटर स्पेस डिफाइन करना है। इनर स्पेस और आउटर स्पेस डिफाइन करना है। ये वेबसाइट ओपन करा टेक्सफाइल.इन। अब बॉक्स आपने बनाया था तो बॉक्स के इनर स्पेस मुझे डिफाइन करने हैं या बॉक्स के आउटर स्पेस डिफाइन करने हैं। ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट में मल्टीपल बॉक्सेस यहाँ पे भी हैं। अभी तक के जो आपने बॉक्सेस बनाया तो आपने ये सेक्शन बनाया, ऐसे पार्टीशन देखा है आपने, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि डिवीजन के बाहर बाहर आउटर स्पेस डिफाइन करने या इनर स्पेस डिफाइन करने। जैसे ये देखो बॉक्स बने हैं ना, अब बॉक्स के बाहर बाहर स्पेस डिफाइन किया गया। देखो स्क्रीन पे, देखो सामने, ये आप देख रहे हो, ये बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है, ये बॉक्सेस बने हैं। ऐसे बॉक्सेस तो बनाने जानते हो ना, लेकिन आपको इसके आउटर स्पेस देने हैं। ऐसे इसके बाहर बाहर स्पेस डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये इसके बॉक्सेस के आउटर स्पेस डिफाइन करना है या बॉक्सेस के इनर स्पेस डिफाइन करना। मतलब कि ये जो बॉक्स बनाया गया है, बॉक्स के अंदर अंदर स्पेस डिफाइन करना है या बॉक्स के बाहर आउटर स्पेस डिफाइन करने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, आउटर स्पेस डिफाइन करने हैं या इनर स्पेस डिफाइन करने हैं। ठीक है, तो आउटर स्पेस के लिए हम पैडिंग यूज करते हैं और इनर स्पेस के लिए, सॉरी, इनर स्पेस के लिए पैडिंग यूज करते हैं और आउटर स्पेस के लिए मार्जिन यूज करते हैं। ये आउटर स्पेस डिफाइन करना है, ये बॉक्स है और बॉक्स के बाहर, ये जो बॉक्स है, बॉक्स के आउटर स्पेस डिफाइन करना है। बॉक्स है और बॉक्स के बाहर बाहर ये स्पेस आपको मैनेज करना है। बॉक्स के बाहर बाहर स्पेस डिफाइन करना है। तो आउटर स्पेस के लिए क्या यूज करते हो, मार्जिन का यूज करते हैं। आउटर स्पेस डिफाइन करने के लिए मार्जिन यूज करते हैं, बॉक्स के आउटर स्पेस डिफाइन करने के लिए मार्जिन यूज करते हैं। और बॉक्स जो बनाया है, बॉक्स के अंदर अंदर भी स्पेस है ना, बोलो। ये स्पेसेस आपको दिख रहे हैं, ये स्पेस डिफाइन करने के लिए, इनर स्पेस डिफाइन करना है, बॉक्स के अंदर स्पेस डिफाइन करना है, तो हम यूज करते हैं पैडिंग का। ये इनर स्पेस आपको डिफाइन करने हैं तो इसके लिए यूज करते हो पैडिंग का। हमें ऐसे तीन पार्टीशन करने हैं, ये तो जानते हो। और तीनों में एक साथ, पहले हमें एक में यूज करना है पैडिंग। पैडिंग यूज क्यों करते हैं, पैडिंग यूज क्यों करते हैं, इनर स्पेस के लिए। एक में हमें यूज करना है मार्जिन और एक में यूज करना है बॉर्डर। एक में यूज करना है बॉर्डर। तो ऐसे तीन सेक्शन बनाने, इसको बनाने के लिए क्या यूज करो, कितने डिवीजन टैग का यूज होगा, चार। चलो पहले अलग से समझते हैं, फिर इसमें पेरेंट चाइल्ड बना के देखेंगे। बॉर्डर मार्जिन पैडिंग को देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। पहले एक डिवीजन मैंने सिंपल सा बनाया, बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। और बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैंने यहाँ पे एक डिवीजन बनाया, डिव टैग, और डिव टैग की क्लोजिंग कर दी हमने। यहाँ पे आईडी इक्वल बॉक्स, या चलो मैंने टैग सेलेक्टर ही मैंने यूज कर लिया। यहाँ पे स्टाइल, ये इंटरनल सीएसएस दे रहे हैं, और टैग सेलेक्टर मैंने यूज कर लिया। इस बॉक्स का कुछ हाइट और विड्थ देते हैं, इस बॉक्स का कुछ हाइट दे लेते हैं। हाइट दे दिया मैंने, चलो 400 पिक्सल, ध्यान दीजिएगा। और विड्थ देते हैं, ध्यान से समझने की जरूरत है, पहले नोट करने की जरूरत नहीं है, पहले समझ लो, पहले समझ लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। हमने एक बॉक्स बनाया जिसकी हाइट और विड्थ कितना रखा है, 400 बाई 400। देखो इधर सामने एक बॉक्स बनाया है जिसकी हाइट 400 और 400 विड्थ रखा है। 400 बाई 400 का बैकग्राउंड हमने दे दिया कोई भी कलर। चलो, और इसके अंदर मैंने कोई कंटेंट लिखना है तो मैंने लॉरम लिखना था तो मैंने लॉरम लिख दिया। कुछ कुछ बेसिक कंटेंट हमारा ऐसे आ गया। ठीक है, ऐसे कुछ टेक्स्ट आ गया इसके अंदर लिख करके। एक डिवीजन बनाया और डिवीजन के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख दिया, और लिखने के बाद इसको मैं रन करा रहा हूँ। इस वेबसाइट में आपने देखा था, मैंने वेबसाइट ओपन करा था, आप देख रहे हो कि ये बॉक्स के अंदर कंटेंट जो लिखा हुआ है, अच्छा टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो प्रॉपर्टी नेम क्या होगा, पढ़ चुके हो बताओ, कलर प्रॉपर्टी, कलर वाइट कर दिया।
थोड़ा सा हमें साइज को बढ़ाना है, टेक्स्ट के साइज को, तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है और बाई डिफॉल्ट वैल्यू होती है 16 पिक्सल। मैंने 22 पिक्सल कर दिया। ठीक है, बाई डिफॉल्ट वैल्यू होती है 16 पिक्सल। मैंने रन कराया। रन कराने के बाद ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब देखो वेबसाइट में, ये जो वेबसाइट है इसमें ये जो कंटेंट आ रहा है, जो बॉक्स आ रहा है, इस ये कंटेंट, ये जो टेक्स्ट है बिल्कुल लेफ्ट और टॉप से आ रहा है। हम चाहते हैं कि जो कंटेंट लिख के आ रहा है थोड़े स्पेस पे आए, जैसे इस वेबसाइट में आपको कंटेंट दिख रहा है। तो बॉक्स का हाइट और विड्थ कितना है? 400 बाई 400 है। और चलो हमें इनर स्पेस डिफाइन करना है, तो क्या यूज करोगे? पैडिंग की मार्जिन। तो आप यूज करोगे पैडिंग, इनर स्पेस के लिए पैडिंग यूज करने वाले हैं। और पैडिंग की वैल्यू जो हमने दिया, पैडिंग की वैल्यू मैंने 25 पिक्सल दे दिया। अभी पिक्सल में वैल्यू दे रहे हैं, तो हमने पैडिंग की वैल्यू दे दिया 25 पिक्सल। स्पेस आया है ना। और पैडिंग आपने दिया तो पैडिंग एक वैल्यू देते हो, तो मतलब क्या है कि पैडिंग टॉप से 25 पिक्सल, लेफ्ट से 25 पिक्सल, राइट से 25 पिक्सल और बॉटम से 25 पिक्सल। आप एक वैल्यू दोगे तो वो चारों तरफ अप्लाई होगा, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट। एक वैल्यू दोगे तो क्या होगा? चारों तरफ अप्लाई होगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अच्छा, मैंने पैडिंग को हटाया और देखना, मैं पैडिंग को हटाने के बाद थोड़ा सा देखोगे तो इसका हाइट विड्थ भी कम हो रहा है। ध्यान से देखोगे, इसका हाइट पहले कितना है? 400, और विड्थ कितना है? इसकी हाइट कितनी है? 400 पिक्सल। इसकी हाइट है 400 पिक्सल। विड्थ कितना है? 400 पिक्सल। 400 बाई 400 का हाइट विड्थ है। लेकिन जैसे ही आप जितना पैडिंग दोगे, जैसे हमने पैडिंग कितना दिया था? 25 पिक्सल। तो होगा क्या कि टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से पैडिंग इसमें अटैच्ड हो जाएगा। यानी कि टॉप से 25 पिक्सल पैडिंग, बॉटम से 25 पिक्सल, लेफ्ट से 25 पिक्सल और राइट से 25 पिक्सल। मतलब इसका स्पेस के साथ टोटल हाइट कितना होगा पता है? बोलो भाई। स्पेस के साथ टोटल हाइट कितना हो जाएगा? आपने इसी डिवीजन के अंदर टॉप से 25 पिक्सल का स्पेस अटैच कर लिया, टॉप और बॉटम में। टॉप से 25 पिक्सल और बॉटम से 25 पिक्सल। तो इसका स्पेस के साथ टोटल हाइट कितना हो जाएगा? बोलिए भाई। स्पेस के साथ टोटल हाइट कितना हो जाएगा? 450, क्योंकि 25 पिक्सल टॉप से और 25 पिक्सल बॉटम से। विड्थ कितना हो जाएगा? बोलो भाई। 450 होगा ना। यानी कि जितना पैडिंग दोगे उसका जस्ट डबल हाइट और विड्थ इंक्रीज होगा। बोलो भाई। अभी तो सिंगल डिवीजन है ना, लेकिन ये डिवीजन हो सकता है आगे आप किसी पेरेंट के अंदर बनाओ, और पेरेंट का हाइट विड्थ फिक्स कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी ये भी करके देखेंगे, है ना। तो अभी देखो मैंने पैडिंग दिया है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। अभी इसका हाइट है 400, विड्थ है 400। इस डिवीजन का हाइट 400 और विड्थ है 400। और इसमें आपने पैडिंग दिया चलो 50 पिक्सल का। मैंने लिख दिया पैडिंग 50 पिक्सल। हाँ, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ अप्लाई होगा। हाइट कितना हो जाएगा इसका? 500। ये क्लियर है ना सभी को? हाइट कितना हो जाएगा? 500। कैसे? 50 पिक्सल टॉप से, 50 पिक्सल बॉटम से, 50 पिक्सल लेफ्ट से और 50 पिक्सल राइट से। हाइट बढ़ेगा कितना? 100 बढ़ेगा। विड्थ बढ़ेगा कितना? बढ़ेगा 100। और बढ़ करके पूरा हाइट स्पेस के साथ हो जाएगा 500 और विड्थ हो जाएगा 500। क्लियर है ना ये? चलिए, तो एक वैल्यू आप देते हो। अगर एक वैल्यू देते हैं आप, अगर मैं पैडिंग की बात करूं, नोट्स में थोड़ा आ जाता हूं। अगर यहाँ पे पैडिंग एक वैल्यू आप देते हो, हमने लिखा पैडिंग, और पैडिंग में हमने लिख दिया 50 पिक्सल, तो मतलब क्या है कि ये 50 पिक्सल का मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। 50 पिक्सल टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से अप्लाई हो। अगर यही वैल्यू मैंने दो वैल्यू दिया, हमने लिख दिया, और पहला होता है अगर दो वैल्यू देते हो, जैसे आपने लिख दिया 50 पिक्सल, जो फर्स्ट वैल्यू होती है, मतलब ये है कि पहली वैल्यू टॉप और बॉटम की वर्टिकल स्पेस है ये। यानी कि पहली वैल्यू किसकी है? टॉप और बॉटम की। और दूसरी वैल्यू किसकी है? ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि पैडिंग अगर दो वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो पहली वैल्यू कौन सी है? वर्टिकल, और दूसरी वैल्यू
हॉरिजेंटल। वर्टिकल का मतलब टॉप में कितना पैडिंग और बॉटम में कितना पैडिंग, और दूसरी वैल्यू लेफ्ट में कितना पैडिंग और राइट में कितना वैल्यू। अगर एक वैल्यू देते हो तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ अप्लाई होगा। दो वैल्यू देते हो तो टॉप बॉटम पहली और दूसरी लेफ्ट और राइट। ये तो क्लियर है ना। तो अब मुझे बता दो कि मैं फिर से इस पे आता हूँ और मैंने लिख दिया पैडिंग 25 पिक्सल और 50 पिक्सल। इसका हाइट टोटल कितना हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा स्पेस के साथ। पहली वैल्यू कौन सी है, लेफ्ट राइट की कि टॉप बॉटम की, टॉप बॉटम की। क्लियर है ना। तो इसका स्पेस के साथ हाइट कितना हो जाएगा, लिखने का मतलब क्या है कि टॉप और बॉटम से 25 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल। मतलब हाइट बढ़ के कितना हो जाएगा, 400 पहले था, अब हो जाएगा 25 पिक्सल टॉप और बॉटम से, 50 बढ़ेगा 450 हो जाएगा। विड्थ कितना होगा, 500। लेफ्ट और राइट की ये वैल्यू है इसलिए विड्थ हो जाएगा 500। ठीक है। तो आपने देखो लिखा और रन कराया, लेफ्ट और राइट से थोड़ा ज्यादा दिख रहा हो। अगर यही आप अलग अलग देना चाहते हो, टॉप का अलग, बॉटम का अलग, लेफ्ट का अलग, राइट का अलग, तो उसके लिए भी चार वैल्यू पास कर सकते हो। मैंने लिख दिया 25 पिक्सल, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल और 25 पिक्सल। मतलब क्या है, टॉप से स्टार्ट होगा, टॉप फिर उसके बाद राइट बॉटम लेफ्ट, इस तरीके से। या इसको ऐसे डिफाइन करना है तो अलग अलग प्रॉपर्टी भी होती है। तो दो वैल्यू आपने देखा ना, ये आपने देखा, इसको चलो फिर से हटाते हैं, नोट्स पे आते हैं। तो अगर ऐसे पैडिंग देते हो तो चारों तरफ से अप्लाई होता है। दो वैल्यू देते हो तो टॉप बॉटम की पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू लेफ्ट राइट की। या आप अलग अलग केवल टॉप में देना चाहते हो, केवल पैडिंग टॉप में देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो पैडिंग हाइफन टॉप। ऐसे ही केवल बॉटम में देना चाहते हैं तो पैडिंग हाइफन बॉटम। केवल लेफ्ट में देना है तो पैडिंग हाइफन लेफ्ट और पैडिंग हाइफन। तो अलग अलग वैल्यू ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या सेम भी देना है तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये आपने देखा पैडिंग। पैडिंग का हम यूज करते हैं इनर स्पेस डिफाइन करने के लिए। मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, मैंने पैडिंग लिख दिया, पैडिंग 100 पिक्सल, 200 पिक्सल। देखो मतलब क्या, टॉप और टॉप से 100 और बॉटम से 100, लेफ्ट से 200 और राइट से 200 स्पेस आएगा। देखो टॉप और बॉटम, अभी कंटेंट कम है तो बॉटम में आपको स्पेस ज्यादा दिख रहा है, कंटेंट बढ़ाओगे तो उतना ही आएगा। लेफ्ट से 200 है और राइट से 200 है, इसका हाइट भी देखो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है कि नहीं। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो क्योंकि ये सिंगल डिवीजन है, सिंगल डिवीजन है तो आपको पता है कि सिंगल डिवीजन दे रहे हो और पेरेंट नहीं है तो हाइट बिट बढ़ने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही डिवीजन किसी पेरेंट के अंदर बनाया होता तो प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि पेरेंट का हाइट बिट फिक्स है और चाइल्ड बढ़ाओगे बढ़ जाएगा, डिवीजन सारा ब्रेक होके नीचे आने लगेगा। अभी प्रॉब्लम ये देखेंगे। तो अभी तक के लिए ये समझ आया कि पैडिंग कैसे कैसे दे सकते हैं। पैडिंग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट एक वैल्यू, दो वैल्यू से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, मतलब टॉप बॉटम के लिए पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू लेफ्ट और राइट की अलग अलग देना है पैडिंग तो टॉप पैडिंग टॉप प्रॉपर्टी है। बॉटम में बॉटम में डिफाइन करना है तो पैडिंग बॉटम प्रॉपर्टी है। लेफ्ट में डिफाइन करना है, राइट में डिफाइन करना है तो लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टी अलग अलग यूज करना है। चलो कमेंट करने के लिए क्या बताया था, स्लैश एस्टिक एस्टिक स्लैश बताया था ना। हमें पैडिंग केवल टॉप में देना है तो पैडिंग हाइफन टॉप। पैडिंग टॉप से दे दिया 100 पिक्सल। अब बताओ कि विड्थ कितना होगा, विड्थ तो उतना ही होगा ना। बताओ भाई, विड्थ पे कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा क्या, क्योंकि आपने टॉप से केवल पैडिंग दिया है तो लेफ्ट राइट से नहीं दिया है। तो हाइट डबल नहीं बढ़ेगा, केवल टॉप से स्पेस अटैच कर रहे हो ना। तो हाइट कितना हो जाएगा टोटल 400 और 100 आपका बढ़ेगा तो 500 हो जाएगा। तो देखो केवल टॉप में स्पेस आ रहा है, हमने कर लिया पैडिंग हाइफन लेफ्ट और लेफ्ट से भी मैंने दे दिया 100। तो अब देखो राइट और बॉटम में स्पेस नहीं आएगा, बॉटम में अभी तो आएगा कंटेंट की वजह से कि कम है कंटेंट। तो टॉप से 100 पिक्सल का स्पेस इनर आया ना ये, और ये आपका 100 पिक्सल का स्पेस टॉप से आया है और 100 पिक्सल का स्पेस लेफ्ट से आया है। टोटल हाइट विड्थ कितना होगा इसका, चलिए बॉटम से राइट से भी डिफाइन करना है, हमें राइट से भी डिफाइन करना है तो पैडिंग हाइफन राइट कर लिया। अगर सेम वैल्यू देना है तो क्या कर लोगे, एक ही बार में डिफाइन कर सकते हो। पैडिंग हाइफन बॉटम में मान लो हमने कम कर दिया पैडिंग बॉटम, और पैडिंग बॉटम में मैंने 50 दिया,
तो हाइट कितना होगा टोटल इसका? 550 होगा ना, बताओ भाई। टोटल हाइट कितना होगा? टॉप और बॉटम से 150 बढ़ेगा तो हो जाएगा, पहले 400 था तो हो जाएगा 550। और वही आपने लेफ्ट और राइट से कितना इंक्रीज होगा? लेफ्ट से 100 और राइट से 100 कितना हो जाएगा? हाँ 600 हो जाएगा। चलिए, तो ये आपने पैडिंग देखा हुआ है। सेम ऐसे हम मार्जिन भी यूज कर सकते हैं। ये पैडिंग आपने देखा,